तो आज की क्लास में जो हमारे प्रश्न होने वाले हैं वो कुछ अलग टाइप के प्रश्न हैं आपके। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व यदि आपने पहले नहीं किया हो या पहले सॉल्व किया हो, यदि आपने पहले ऐसे प्रश्न देखे हैं, पढ़े हैं और यदि आप उनसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं इनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है सॉल्व करने में, यदि आपने पहले सॉल्व नहीं किए हो या किए हो, कुछ भी हो, आज के बाद कभी भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को या किसी भी प्रकार के प्रश्न को कभी भी गलत नहीं करोगे 100% गारंटी के साथ। देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है पूतना कृष्ण को दूध पिलाने लगी। ठीक, पूतना कृष्ण को दूध पिलाने लगी, पंक्ति में कारक की पहचान कीजिए। अब कारक की पहचान करने के लिए जो हमारा नियम कहता है वो क्या कहता है कि कारक चिन्ह जो होगा उसका संबंध जिस शब्द से होगा उस शब्द की जो प्रकृति होगी वही हमारा कारक चिन्ह होगा। तो देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा कारक चिन्ह है, को कारक चिन्ह है ये हमारा। अब इसका संबंध किसके साथ है, तो कृष्ण के साथ है इसका संबंध। ठीक, अब यहाँ पर देखा जाए तो पूतना कृष्ण को दूध पिलाने लगी में पूतना कौन हुई, तो पूतना हुई आपकी सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, क्योंकि पूतना दूध पिला रही है तो क्रिया को जो संपन्न करता है वही आपका कर्ता होता है, कन्फर्म। इसके बाद कृष्ण की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ये है और आपका ऑब्जेक्ट ये है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो आपका कारक चिन्ह है इसका संबंध किसके साथ है, तो ऑब्जेक्ट के साथ है आप बोलोगे, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ संबंध है यानी कि कर्म के साथ संबंध है। तो कर्म जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कारक चिन्ह हो जाएगा और कारक हो जाएगा। देखिए कारक चिन्ह भी आपका कर्म का दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो कर्म कारक कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक, अब आप यहाँ पर कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें कौन सा कारक है। सबसे पहला दिया हुआ है आपका संप्रदान कारक, दूसरा दिया हुआ है आपका संबंध कारक, तीसरा दिया हुआ है आपका अपादान और चौथा दिया हुआ है अधिकरण। अधिकरण की बात की जाए तो ये तो आप वैसे ही माइनस कर दोगे क्योंकि इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर यदि संबंध की बात की जाए तो पूतना कृष्ण को दूध पिला रही है लेकिन उसका ऐसा कोई संबंध यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि कोई संबंध हो, तो आप इसे भी माइनस कर दोगे। ठीक, दो ऑप्शन आपके माइनस होते हैं। अपादान का मतलब होता है जब कोई किसी चीज़ से अलग हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर अलग होने का भी यहाँ पर कोई भाव नहीं है तो इसे भी यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा बचता क्या है, संप्रदान कारक। अब आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि संप्रदान कारक आपका सही है, लेकिन ऐसा है क्यों। देखिए ध्यान से, पूतना कृष्ण को दूध पिलाने लगी, पूतना कृष्ण को दूध पिलाने लगी। वैसे तो यहाँ पर कर्म कारक जो होगा वो आपका हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम किसे मानेंगे, संप्रदान को मानेंगे। और क्यों मानेंगे, क्योंकि पूतना कृष्ण को दूध पिला रही है तो वह पिला क्यों रही है, पिलाने का कारण क्या है, तो पिलाने का जो कारण है वो है आपका जो कि कृष्ण जो है उसे वह मारना चाहती है। ठीक, अब यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, पूतना कृष्ण को मारने के लिए दूध पिलाने लगी, समझ आया आप अच्छे से। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए एक तो हो गया करण, करण कारक होता है आपका एक। ठीक, और एक यहाँ पर है आपका ये संप्रदान और एक होता है यहाँ पर कर्म। ठीक, अब यदि कर्म की बात की जाए तो कर्म कारक चिन्ह भी यहाँ पर फिट बैठता है, वो इसीलिए यहाँ पर रखा नहीं गया था। ठीक, अब दूसरा बात की जाए, करण की बात की जाए तो करण क्या होता है, जब किसी क्रिया को करने के लिए किसी साधन का प्रयोग किया जाता है तब वहाँ पर करण होता है। तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर पूर्ण रूप से तो करण नहीं लगेगा, लेकिन करण का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कारण बताया गया है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर करण कारक भी यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर संप्रदान कारक दिया गया है। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है जहाँ भी रहो खुशी से रहो यही मेरा आशीर्वाद है। ठीक, देखिए जहाँ भी रहो खुशी से रहो यही मेरा आशीर्वाद है। ठीक, अब यहाँ पर आप यदि कारक चिन्ह की बात करो तो कारक चिन्ह तो आपका ये हो जाता है से। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक करण कारक दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है संबंध कारक। ठीक, इसके बाद तीसरा दिया हुआ है अपादान और चौथा दिया हुआ है कर्ता। ठीक, अब यहाँ पर कर्ता का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है क्योंकि जहाँ भी रहो खुशी से रहो, लेकिन इस वाक्य में कर्ता आपका हाइड है। ठीक, हाइड क्यों है,
क्योंकि इसमें जो कर्ता है वो है आपका यू, यानी कि तुम जहां भी रहो खुशी से रहो। ठीक, तो यहाँ पर तुम यहाँ पर नहीं है, मेंशन नहीं किया गया है, तो कर्ता कारक का तो यहाँ पर कोई सवाल अभी उठता नहीं है। ठीक, अब दूसरी बात करें तो यदि संबंध की बात करें तो ऐसा कोई संबंध भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि इसकी चाची या इसका घर या इसकी कार या इसका वो। ठीक, ऐसा कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो ये संबंध कारक भी यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बचते हैं आपके करण और अपादान, दो बचते हैं आपके। अपादान की बात की जाए तो अपादान का मतलब होता है अलग करने का जब कभी भाव आता है। तो यहाँ पर है जहाँ भी रहो खुशी से रहो, यानी कि वो दूर हो रहे हैं उससे, यानी कि वे वहाँ से जा रहे हैं, तो वहाँ पर अपादान कारक हो सकता है। ठीक, ये आपका एक सेंस बनता है। ठीक, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। दूसरा यहाँ पर एक करण कारक, करण कारक कैसे होगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये आपका जो अपादान कारक है ये आपका गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका करण कारक। अब करण कारक इसमें ऐसा क्या है जो करण कारक हमने आपको बताया है, ध्यान से समझिएगा। जहां भी रहो खुशी से रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। और यदि आप बोलो कि ये जो से कारक चिन्ह है इसकी वजह से हमने करण कारक बताया है आपको, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कारक चिन्ह देखिए, कभी भी हमने आपको पहले भी थ्योरी में बताया है कि कारक चिन्ह किसी और का हो सकता है और वहां पर उसका कारक और कुछ हो सकता है। चिन्ह किसी और का हो सकता है और कारक का उस वाक्य में कुछ और हो सकता है, 100% ऐसा होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमें क्या समझना है, जहां भी रहो खुशी से रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। अब उसने उसे आशीर्वाद दिया है, यहाँ पर क्या है करण, और करण का मतलब क्या होता है, जब कोई क्रिया किसी साधन के द्वारा की जाती है तो उसे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर एक कारण है। ठीक, आशीर्वाद देने का कारण क्या है कि जहां भी रहो खुशी से रहो, वह उसका भला चाहता है, यही उसका कारण है, इसलिए उसने आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, करण कारक होगा। यदि किसी प्रकार का यदि कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपका कन्फ्यूजन 100% दूर किया जाएगा। ठीक, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, धीरे से बोलो दीवारों के भी कान होते हैं, पंक्ति में कौन सा कारक है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर जो कारक चिन्ह है यहाँ पर ये जो आपका के कारक चिन्ह है। ठीक, के कारक चिन्ह है यहाँ पर। अब के कारक चिन्ह जो है, और हमें अच्छे से पता है कि जो कारक चिन्ह का संबंध जिसके साथ होता है वही आपका कारक होता है। ठीक, धीरे से बोलो यानी कि तुम धीरे से बोलो, कर्ता का तो यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि यहाँ पर कर्ता हाइड है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए तुम धीरे से बोलो। ठीक, तो कर्ता का कोई सवाल नहीं उठता। ठीक, तो धीरे से बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के, यहाँ पर इसका संबंध किसके साथ है, दीवारों के साथ, और ये क्या है आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, यानी कि ये क्या है आपका कर्म है। ठीक, और यहाँ पर कर्म की बात की जाए तो देखो कर्म भी रखा हुआ है और पहले ही नंबर पर रखा हुआ है कर्म। ठीक, कर्म भी पहले नंबर पर रखा हुआ है, तो इसे भी यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे। क्यों करेंगे अभी हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर है अपादान, अपादान का मतलब होता है अलग करने का जब कभी भाव हो, और यहाँ पर धीरे से बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक, और अलग होने का यहाँ पर कोई भी ऐसा भाव नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर जो सही होता है आपको अच्छे से पता है, यहाँ पर क्या होगा कि करण कारक जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। अब करण कारक क्यों होगा ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। धीरे से बोलो दीवारों के भी कान होते हैं, यहाँ पर करण कारक आपका सही आंसर है। ऐसा क्यों है, हमने आपको पहले ही बताया था कि कारक चिन्ह कोई भी हो सकता है आपका, लेकिन आपको उसके भाव को समझना है। काफ़ी प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं जहाँ पर आपको कारक चिन्ह वही दिया होगा उसका आंसर भी वही होता है, और यहाँ पर कारक चिन्ह कुछ और होगा लेकिन आंसर उसका कुछ और होगा। अब ध्यान से समझिए, धीरे से बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। अब ये बात जो उसने बोली है धीरे से बोलो, इस बात को बोलने का कारण क्या है, उसका सेंस सीधा सीधा यही है कि दीवारों के भी कान होते हैं, यानी कि वह ये चाहती है कि कोई और हमारी बातों को ना सुन ले। ऐसा बोलने का कारण क्या है कि धीरे से बोलो कोई और सुन ना ले, ये उसका कारण है। ठीक, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है करण कारक है। और जहाँ कहीं भी आपको किसी क्रिया को करने के लिए कोई कारण होता है, यानी कि देखिए उसने एक क्रिया की, कौन सी क्रिया की, धीरे से बोलो। ठीक, उसने ये क्रिया की, अब ये क्रिया क्यों की, उसने उससे बोला कि धीरे से बोलो। ये क्रिया करने का उसका कारण क्या था कि कोई और हमारी बातों को ना सुन ले, दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक, तो भाव को समझना है आपको। ठीक, इसके बाद चौथा है आपका, आज भी संसार में करोड़ों लोग भूखों मर रहे हैं। ठीक,
अब यहाँ पर आप देखोगे तो आज भी संजय, ये वाला प्रश्न तो आपने पहले भी कभी काफ़ी बार सॉल्व किया होगा और आप इजीली सॉल्व कर लोगे इसे। अगर नहीं पता है तो फिर भी हम बता देते हैं। आज भी संसार में करोड़ों लोग भूखों मर रहे हैं। यदि संसार में, यहाँ पर इसकी बात की जाए मैं, तो मैं का मतलब होता है संसार में, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो है अधिकरण कारक मैं, पर, ऊपर, ये सारा ये यहाँ पर फिट हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर फिट नहीं होगा। इसका सेंस पूर्ण रूप से यहाँ पर नहीं बनेगा। हम बताएंगे आपको क्यों नहीं बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर कर्ता, कर्ता, आज भी संसार में लाखों लोग भूखों मर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर कर्ता का यहाँ पर कोई भी सेंस है नहीं है, तो ये भी आपका क्या हुआ, कैंसिल हुआ, ठीक। अब इसके बाद अपादान और करण, ये दो हैं यहाँ पर। अपादान की बात की जाए तो अपादान का मतलब होता है अलग करने का भाव जब कभी भी होगा, तो यहाँ पर ये भी आपका सेंस नहीं है और सही आंसर आपका क्या हो जाता है फिर, करण कारक, ठीक। करण कारक क्यों है कि आज भी करोड़ लोग जो संसार में मर रहे हैं वो भूख की वजह से मर रहे हैं। तो मरने का जो कारण है वो क्या है, भूख, ठीक। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर 5वां प्रश्न है, हमें अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ठीक, यानी कि जलना नहीं चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका संबंध, दूसरा है यहाँ पर आपका कर्ता, तीसरा है आपका अपादान और चौथा है आपका संप्रदान। यदि संप्रदान की बात की जाए तो जब कोई कार्य किसी के लिए किया जाता है, जब कोई कार्य किसी के लिए किया जाता है तब वहाँ पर संप्रदान होता है, हमें अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा कोई सेंस नहीं है कि जब किसी के लिए कोई कार्य किया जा रहा हो, ठीक। अब यहाँ पर संबंध की बात की जाए तो हमें अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन पड़ोसी और हमें ऐसा कोई संबंध नहीं बताया जा रहा है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि हमारा ऐसा कोई संबंध है, ठीक। संबंध के बारे में आप अच्छे से जानते ही हो, तो यहाँ पर ये संबंध ऐसा कोई नहीं बताया जा रहा है। यदि अब कर्ता की बात की जाए तो हमें अपने पड़ोसी से, ठीक, तो कर्ता का भी यहाँ पर कोई भी ऐसा सेंस नहीं है, ठीक। तो ये भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अपादान। अभी अपादान आपका सही आंसर क्यों हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। हमें अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ पर आप देखोगे किससे अलग करने का भाव देता है, अपादान, ठीक। तो यहाँ पर पड़ोसी से, ठीक, और यहाँ पर ईर्ष्या की बात की जा रही है, ठीक। लेकिन हम ऐसा कभी भी पूरी तरह से सेंस नहीं लगाते हैं, सिर्फ छोटी छोटी बातों को ही लेकर हम कभी भी पूरी तरह से सेंस नहीं लगा सकते, ठीक। इस बात को हमेशा ही आप याद रखना है, ठीक, क्योंकि जल्दीबाजी में कभी भी प्रश्न का हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है, ठीक। अभी यहाँ पर ये सही हो जाएगा, लेकिन आगे जाकर कोई ऐसा प्रश्न आ जाएगा वो भी गलत हो सकता है, ठीक। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। हमें करना क्या है, हमें अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ठीक। यानी कि अब यहाँ पर अपादान जो है वो क्या कहता है कि अलग करने का भाव करता है। और जब कभी भी ऐसी बात जब आती है, जैसे कि हमने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था कि वह उससे जलता है या वह उससे जलती है या वह उससे नफरत करती है या नफरत करता है, तो इस प्रकार का जब कभी भी कोई भाव होता है तो वो हमेशा ही क्या होता है, वो अलग करने का ही तो भाव होता है। क्योंकि एक व्यक्ति जब दूसरे से अलग होता है तभी ऐसी क्रियाएं होती हैं, तब वहाँ पर अपादान कारक इसलिए होता है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न है हमारा, रावण के वास्ते ही राम अवतार हुआ था, ठीक। पंक्ति में कौन सा कारक है, ठीक। अब इसे आप देखकर आप इजीली बता सकते हो, के वास्ते। के वास्ते का अर्थ क्या होता है, हमने आपको थ्योरी में भी बताया था। के वास्ते, के लिए, इस प्रकार के जो भी आपके शब्द होते हैं वो किसके लिए होते हैं आपके। सबसे पहला दिया हुआ है यहाँ पर संबंध, और संबंध का यहाँ पर कोई भी ऐसा सेंस नहीं है रावण के वास्ते, ठीक, ऐसा कोई संबंध नहीं है, ठीक। तो संबंध का यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बनता है। कर्ता की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो के है, के जो है तो रावण के वास्ते ही राम अवतार हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर के का संबंध जो है वो कर्ता के साथ प्रॉपर नहीं है यहाँ पर। अब ये जो आपका के है इसका संबंध और क्रिया का संबंध, क्रिया का संबंध और इसका संबंध, दोनों का संबंध रावण से है तो यहाँ पर कर्ता होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो देखिए के वास्ते रावण के, तो रावण के साथ इसका संबंध हो रहा है, ठीक। तो रावण के वास्ते ही राम अवतार हुआ है, राम अवतार हुआ है, ये जो क्रिया हुई है कि राम अवतार का होना, यह रावण के द्वारा तो नहीं की जा रही है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर तरह से नहीं कह सकते कि यहाँ पर कर्ता कारक है। अब समझ आ गया होगा आपको हम कर्ता कारक क्यों नहीं बोल रहे हैं, ठीक। तो कर्ता कारक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक।
अब यहाँ पर हम बात करें अपादान की, तो अपादान का मतलब क्या होता है, अलग करने का जब कभी भाव होता है। तो रावण के वास्ते ही राम अवतार हुआ है, तो यहाँ पर अलग होने का ऐसा कोई भाव नहीं है, तो यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान। ठीक, अब संप्रदान क्यों हो जाएगा आपको अच्छे से पता है, के वास्ते यानी कि के लिए, ठीक, रावण के लिए ही राम अवतार हुआ है। ठीक, यानी कि रावण का वध करने के लिए ही राम का जो अवतार है वो हुआ है। ठीक, पूरा प्रॉपर सेंस आपका ये बनता है। ठीक, इसके बाद आपका 7वां प्रश्न है, बुद्धिमान शत्रु बुद्धिहीन मित्र से कहीं अच्छा होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा इजी भी है। अब तक जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं, यदि वो बातें आपने अच्छे से समझ ली हैं तो ये प्रश्न कुछ भी नहीं है आपके सामने। ठीक, बुद्धिमान शत्रु बुद्धिहीन मित्र से कहीं अच्छा होता है, और ये बात भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर सबसे पहला है आपका अपादान, दूसरा है यहाँ पर आपका कर्ता, तीसरा है यहाँ पर आपका संबंध और चौथा है आपका संप्रदान। ठीक, अब संबंध रखने का कारण यहाँ पर यह है कि बुद्धिमान शत्रु और बुद्धिहीन मित्र के बीच में इस प्रकार से कोई संबंध समझ ले तो वो संबंध लगा दे, लेकिन ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर बात की जाए संप्रदान, तो संप्रदान जब कोई किसी कार्य किसी के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई कार्य किसी के लिए किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। ठीक, जब कोई क्रिया किसी के लिए की जाती है तब वहाँ पर संप्रदान होता है। ठीक, और यहाँ पर कर्ता की बात की जाए तो बुद्धिमान शत्रु बुद्धिहीन मित्र से कहीं अच्छा होता है, तो यहाँ पर कर्ता का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर बचता है हमारा अपादान, और यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है कि अपादान हमारा सही आंसर है। ठीक, अपादान का मतलब होता है अलग करने का जब कभी भाव होता है, और संप्रदान का मतलब होता है जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है। ठीक, क्योंकि दान ये दोनों में ही आता है, तो इसमें आपको हमेशा ही याद रखना है कि जब अप आ जाएगा तब अलग करने का भाव होगा, और जब संप्र इस प्रकार से आ जाएगा तब किसी के लिए जब कोई क्रिया की जाएगी तब होगा। तो देखिए अपादान क्यों होगा यहाँ पर। ठीक, तो बुद्धिमान शत्रु बुद्धिहीन मित्र से कहीं अच्छा होता है, तो यहाँ पर से जो है ये तो अलग करने का भाव कर ही रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि बुद्धिहीन मित्र से कहीं अच्छा होता है, तो बुद्धिहीन मित्र से अलग करने का भाव हो रहा है यहाँ पर बुद्धिमान शत्रु का। बुद्धिमान शत्रु को बुद्धिहीन मित्र से अलग किया जा रहा है यहाँ पर ये वाला आपका सेंस होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर विद्या और बुद्धि से हीन मानव पशु से भी बदतर होता है। ठीक, विद्या और बुद्धि से हीन मानव पशु से भी बदतर होता है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका कर्ता, तो कर्ता का वैसे भी कोई सेंस नहीं बनता है, तो आप पहले ही काट दोगे। ठीक, दूसरा है यहाँ पर आपका अपादान, ठीक, और तीसरा है यहाँ पर आपका संबंध, और चौथा है आपका संप्रदान। ठीक, अब यहाँ पर संप्रदान का भाव क्या होता है, जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तब विद्या और बुद्धि से हीन मानव पशु के समान होता है या फिर पशु के बदतर होता है, तो ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर आता है संबंध, तो संबंध का भी ऐसा कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अपादान। अब अपादान क्यों हो जाएगा ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक, यहाँ पर आपको ईजी लग रहा है थोड़ा, लेकिन अभी कोई ऐसे ऑप्शन आ गए जो आपके माइंड से थोड़े हट गए, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऐसा हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक, तो विद्या और बुद्धि से हीन मानव पशु से भी बदतर होता है। ठीक, तो यहाँ पर पशु से भी बदतर बताया जा रहा है। एक जो इंसान है, एक जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति की कैटेगरी क्या है कि ये एक व्यक्ति है, और इसे पशु भी नहीं माना जा रहा, पशु से भी बदतर माना जा रहा है, तो यहाँ पर इसकी कैटेगरी से तो इसे दूर किया जा रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, विद्या और बुद्धि से हीन मानव पशु से भी बदतर होता है। ठीक, और यदि ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं तो थ्योरी वाली क्लास अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, तो उसमें आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है, दूधो नहाओ पूतो फलो, पंक्ति में कौन सा कारक है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ना तो आपको कोई कारक चिन्ह दिखेगा, ना ही आप किसी का कारक चिन्ह ही नहीं है, तो उसका साथ संबंध किस प्रकार से निकालोगे। अब यहाँ पर आपका क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला दिया हुआ है अधिकरण, दूसरा दिया हुआ है आपका संबंध, तीसरा दिया हुआ है आपका अपादान, और चौथा दिया हुआ है आपका संप्रदान। हम आपको जो तरीका बता रहे हैं सिर्फ उस तरीके को तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न होगा आपसे कभी गलत नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, दूधो नहाओ पूतो फलो। अभी इससे पहले हमने आपको एक प्रश्न बताया था, उस प्रश्न में क्या किया गया था, आशीर्वाद दिया गया था। ठीक, उसमें आशीर्वाद देने का एक कारण था। ठीक, ताकि वो कहीं पे भी रहें, खुश रहें, तो आशीर्वाद देने का एक कारण था, तो वहाँ पर करण कारक हो गया था आपका।
ठीक। अब यहाँ पर दूधो नहाओ पूतो फलो, यहाँ पर आप देखोगे तो करण कारक तो आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। ये दिया तो आशीर्वाद ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर करण कारक आपको बिल्कुल नहीं दिख रहेगा। तो यहाँ पर जब करण कारक नहीं है तो आप करण कारक पुट नहीं कर सकते हो, ठीक, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है और वो इसीलिए यहाँ पर रखा नहीं गया है। ठीक। अब यहाँ पर दूधो नहाओ पूतो फलो का यहाँ पर मतलब क्या निकलेगा, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। जब कोई क्रिया किसी के लिए की जाती है तो वह संप्रदान होता है, तो यहाँ पर इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक। अब यदि संबंध की बात की जाए तो संबंध भी यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। ठीक। अधिकरण की बात की जाएगी तो मैं पर ऊपर, तो इसका भी कोई सेंस नहीं है, तो आप अपादान लगा दोगे। ठीक। अब आपने क्या किया कि अपादान यहाँ पर लगा दिया। अपादान बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब यहाँ पर देखिए अपादान जी हो क्यों रहा है वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वो चीज़ समझ ली तो इस प्रकार के और भी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि दूधो नहाओ पूतो फलो। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके पास कोई चीज़ नहीं है, अब उसे और कोई और चीज़ दी जाए, ध्यान से समझिएगा। अपादान का कारण क्या होता है, अलग करना। जब इसके पास कोई चीज़ नहीं है और उसे वो चीज़ मिल जाएगी तो इस समय से ये क्या हुआ, अलग हुआ। हमने आपको जब थ्योरी कराई थी हमने आपको कुछ एग्जाम्पल भी कराए थे, जैसे कि हमने आपको बताया था कल से T20 मैच स्टार्ट हो रहे हैं। ये प्रश्न भी आपका काफ़ी पूछा गया था, आपको पता ही होगा, आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपरों में आपको मिल जाएगा। कल से T20 मैच आरंभ हो रहे हैं, लेकिन वो मैच कल से स्टार्ट हो रहे हैं। आज तो सिर्फ बोला जा रहा है, तो स्टार्ट तो कल से रहे हैं, कल से ही तो हो रहे हैं। ठीक। तो उसमें क्या था, अपादान कारक था। क्यों था, क्योंकि अलग होने का भाव है उसमें। ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो है यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा। अब यहाँ पर क्या है कि अपादान कारक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी अलग होने का भाव है। उसे जो आशीर्वाद दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस समय वो क्या है, दूधो नहाओ पूतो फलो, यानी कि पूतो फलो का मतलब बच्चा। ठीक। और दूधो नहाओ यानी कि खुशी से रहो, तो खुशी से नहीं रह रहा है जो इंसान, और जो औरत जिसके पास बच्चा नहीं है तो उसे बच्चा भी मिल जाए और साथ में वो क्या हो कि वह आराम से खुश भी रहे, तो ये चीज़ें उसे मिल जाएं। इसलिए यहाँ पर अलग होने का भाव है, किसके आधार पर, समय के आधार पर। ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 10वां प्रश्न है, भीम के पुत्र घटोत्कच ने कौरवों के दांत खट्टे कर दिए। अब यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न को देखकर बहुत से लोग, काफ़ी जो भी देख रहे होंगे तो काफ़ी लोगों को तो ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी कि इसमें कौन सा कारक लगेगा। ठीक। लेकिन कुछ लोग इसमें फंस गए होंगे। कैसे फंस गए होंगे, क्योंकि देखिए इस प्रश्न को पढ़ते ही इंसान को तुरंत समझ आ जाएगा कि इसमें कौन सा कारक है, लेकिन अगर उसने वो चीज़ नहीं पकड़ पाई तो वह उसमें फंस जाएगा। देखिए भीम के पुत्र घटोत्कच ने कौरवों के दांत खट्टे कर दिए, तो सीधे सीधे यहाँ पर यदि आप देखोगे तो देखिए एक अधिकरण है, संबंध है, अपादान है और संप्रदान है, और सीधे सीधे आप बोल दोगे कि यहाँ पर कौन सा कारक आएगा, संबंध कारक आएगा। अब संबंध कारक यहाँ पर क्यों आएगा, सीधा सीधा बोला गया है भीम का पुत्र है। भाई पुत्र किसका है, भीम का पुत्र है। सीधा सीधा संबंध बताया जा रहा है कि इसने स्टार्टिंग में ही ये लाइन पकड़ ली होगी यहाँ से यहाँ तक, भीम का पुत्र, वो इजीली इस प्रश्न को सॉल्व कर देगा, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक। अब यहाँ पर 11वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर, अपने दही को कौन खट्टा करता है, वाक्य में कारक की पहचान कीजिए। अगर आपने हमारी पहले की बातें अब तक जितनी बोली हैं वो अच्छे से समझी होंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है, लेकिन काफ़ी लोग इसमें फंस रहे होंगे। कैसे फंस रहे होंगे, अपने दही को कौन खट्टा करता है। वैसे आपको यदि इसका नहीं पता हो कि दही को जमाने वाला जो वायरस होता है वो कौन सा होता है, तो वो लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक। लैक्टोबैसिलस जो वायरस होता है वही दही को जमाता है और खट्टा करता है। ठीक। ये बात भी आप याद रखिए, क्योंकि ये भी साइंस में हमने आपको पढ़ाया था और साइंस में आपका ये प्रश्न बनता भी है। ठीक। अब यहाँ पर यदि इस प्रश्न की बात की जाए, अपने दही को कौन खट्टा करता है, तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर बोला गया है अपने दही को, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। अपने दही को यानी कि दही किसका है, हमारा है, दही के साथ एक संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संबंध कारक। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 12वां। ये दो प्रश्न हैं आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये दोनों प्रश्न हमने इसीलिए एक साथ लिए हैं। यहाँ पर इन प्रश्नों को कोई देखता है तो यहाँ पर दोनों में कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक। तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए पहाड़ों में हिमालय सबसे ऊंचा और बड़ा पहाड़ है। ठीक। अब यहाँ पर हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, दोनों ही बातें सेम है, दोनों ही बातें सेम है।
लेकिन इनमें अंतर क्या है? जब कभी भी हम बात करते हैं आपसे कि यहाँ पर देखा जाए तो अधिकरण, यदि अधिकरण की बात की जाए तो अधिकरण का मतलब क्या होता है? मैं, पर, ऊपर, ठीक, यही होता है अधिकरण का मतलब। और यदि अधिकरण की बात की जाए तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि अधिकरण के लिए हम आपको बार बार एक ही बात बोलते हैं कि यदि किसी को किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना आता है और इस कैटेगरी की जितनी भी प्रोपोजिशन हो, इन, एट, ऑन, इस कैटेगरी की जो भी आपकी प्रोपोजिशन होती हैं, ये सारी प्रोपोजिशन जहाँ जिस वाक्य में फिट हो जाती हैं वो आपका अधिकरण कारक का हो जाता है, ठीक। तो वहीं पर आपका अधिकरण होता है। अगर ये प्रोपोजिशन आपकी फिट नहीं होती हैं तो वहाँ पर कुछ भी कर लीजिए, अधिकरण कारक कभी भी नहीं आएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप बोल दोगे कि दोनों में ही अधिकरण कारक आएगा, ठीक। पहाड़ों में हिमालय सबसे ऊंचा और बड़ा है, यहाँ पर भी अधिकरण का सेंस मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर बोलोगे कि हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, तो ये भी आपका अधिकरण का सेंस मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला है पहाड़ों में हिमालय सबसे ऊंचा और बड़ा है, ठीक। यहाँ पर आप देखोगे तो एक अपादान है, दूसरा संप्रदान है, तीसरा संबंध है और चौथा अधिकरण है, ठीक। अब यहाँ पर अपादान, इसे आप बिल्कुल भी माइनस कर दीजिए, संबंध संप्रदान इसे भी माइनस कर दीजिए, संबंध इसे भी माइनस कर दीजिए, यहाँ पर सीधा सीधा अधिकरण आएगा। अब इस वाक्य में और इस वाक्य में दोनों में कोई अंतर खास नहीं है, लेकिन अब आप अंग्रेजी में आप कन्वर्ट करते हो, अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हो तो इसमें प्रपोजिशन का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें इस प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, यहाँ पर इस प्रपोजिशनों का प्रयोग नहीं होगा जब आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सबसे पहला है आपका अधिकरण, दूसरा है आपका कर्म, तीसरा है आपका अपादान और चौथा है आपका संप्रदान, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, हमने आपको एक पॉइंट और बताया था कि जब कभी भी ऐसा होता है जैसे कि हमारे कुछ लोग खड़े हुए हैं और उन लोगों में से एक व्यक्ति या तो सबसे ऊंचा या लंबा है, या फिर वह उन सब में सबसे ज़्यादा सुंदर है, या फिर उन सब में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो वहाँ पर क्या हुआ, इस ग्रुप में से या इन दोनों दो लोगों में से, या दो लोग भी हो सकते हैं या फिर एक ग्रुप भी हो सकता है, ठीक। ज़्यादातर क्लास के बारे में बात की जाती है कि इस कक्षा में यह सबसे ज़्यादा होशियार है या सबसे ज़्यादा लंबा है, ठीक। तो किसी प्रकार से आप समझ लीजिए, ज़्यादा से दो लोग भी हो सकते हैं और ग्रुप भी हो सकता है, ठीक। तो एक व्यक्ति के लिए जब बोला जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो व्यक्ति है उनसे अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? क्योंकि अपनी विशेषता के आधार पर वो अलग हो गया। यदि वो उन सब में सबसे ज़्यादा लंबा है तो उसकी विशेषता क्या हुई कि वह सबसे ज़्यादा लंबा है, तो लंबा विशेषता होने के कारण वो उनसे अलग हो गया। और जब कभी अलग होने का भाव आता है तो वहाँ पर आपका क्या होता है, अधिकरण को हम काट देंगे, कर्म को हम काट देंगे, संप्रदान को भी हम काट देंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अपादान, क्योंकि अलग करने का भाव हो रहा है।